फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वागीश्वरी क्लासेस पर। कल मैंने इंग्लिश के कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट सब वर्ड के बारे में आपको मैंने बताया था। आज इंग्लिश स्पीकिंग के लिए मैं जो सुबह से लेकर शाम तक बोले जाते हैं ऐसे वर्डों को बताऊंगी। जैसा कि पहला वर्ड है, मैं इंग्लिश स्पीकिंग के बारे में आपको बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ क्या होगा, इंग्लिश की स्पेलिंग लिखिए गलत, ENGLIS, एस के बाद क्या होगा H, ठीक है, SH। पहला वर्ड है, जैसा कि पहला वर्ड क्या है, गेट अप। पहला वर्ड है गेट अप, खुद से जागना। अगर आप खुद से जागते हैं या खुद से उठ जाते हैं तो क्या बोलेंगे, गेट अप। अगर आपको कोई जगाता है तो आप क्या बोलेंगे, वेक अप। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने रखा हुआ है, आई गेट अप एट 5 o'clock डेली, यानी कि मैं खुद से उठ जाता हूँ डेली कितने बजे, 5 बजे या 5 टाइम पे। दूसरा क्या है, आई विल वेक यू अप एट 5 o'clock, यानी मुझे जगाया जाता है तुम्हारे द्वारा कितने बजे, 5 बजे सुबह। ठीक है, तो अगर आप खुद से जागते हैं तो गेट अप, अगर आपको कोई जगाता है तो वेक अप। ठीक, नेक्स्ट है देन। देन का मतलब होता है फिर अगला देन। आफ्टर, आफ्टर मतलब उसके बाद। आफ्टर के साथ अगर नाउन लगाएंगे तो उसका क्या अर्थ होगा, काम समाप्त करने के बाद। आफ्टर के साथ V4 यानी वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं तो इसका मतलब होगा कुछ करने के बाद। हैविंग, हैविंग के साथ V3 लगाएंगे तो कुछ करने के बाद। V4 लगाएंगे तब भी क्या होगा, कुछ करने के बाद। एज सुन एज, जैसे ही, इसका मतलब होता है, यानी कि देन और इन 6 नंबरों को मिलाकर, यानी आफ्टर, देन, आफ्टर, V4, हैविंग, V3, एज सुन एज, इनको मिलाकर सुबह से शाम तक बोले जाने वाले शब्दों को हम आपको सिखाएंगे बोलने कैसे बोला जाता है। ठीक है, तो पहला वर्ड हम ले लेते हैं देन। देन से मिलाकर जो जो शब्द बनाए जाते हैं उनको हम आपको बनाना बताएंगे। ठीक है, ये देखो, पहला है आई गेट अप 6 o'clock। क्या है, आई गेट अप 6 o'clock, देन आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर। यानी आप सुबह उठते ही क्या करते हैं, आप जब सुबह उठते हैं तो यही तो बोलते हैं आई गेट अप 6 o'clock, यानी मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ। देन, फिर, देन का मतलब मैंने क्या बताया था, फिर। देन उसके बाद क्या करते हैं, आई ड्रिंक ए ग्लास ऑफ वाटर, एक ग्लास पानी पीते हैं। आफ्टर देन, आफ्टर दैट, उसके बाद। आफ्टर दैट का क्या बताया था मैंने, उसके बाद। आई गो टू वॉशरूम, हम वॉशरूम जाते हैं। फिर देन आई वॉश माई हैंड एंड फेस, उसके बाद, यानी फिर धुलते हैं अपने हाथ को और अपने चेहरे को। आफ्टर दैट, उसके बाद। उसके बाद हम क्या करते हैं, आफ्टर दैट यानी कि उसके बाद। आई ब्रश माई टीथ, ब्रश करते हैं दांतों को साफ करने के लिए। आफ्टर ब्रशिंग, ब्रश करने के बाद, यानी मैंने आपको बताया था कि आफ्टर के साथ V4 लगेगा तब क्या होगा, उसके बाद, तो यानी कि दांत साफ करने के बाद। आफ्टर ब्रशिंग माई टीथ, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, आई टेक ए बाथ, नहाते हैं। फिर देन, यानी आई गेट रेडी एंड आई टेक ब्रेकफास्ट। आई गेट रेडी मतलब तैयार होते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार होते हैं। कितने बजे, 8 बजे, 8 बजे। आफ्टर हैविंग, यानी ब्रेकफास्ट करने के बाद, यानी तैयार होने के बाद और ब्रेकफास्ट करने के बाद क्या करते हैं, ब्रेकफास्ट। आई गो टू स्कूल, उसके बाद क्या करते हैं, स्कूल जाते हैं या फिर कॉलेज जा सकते हैं। जिसको ऑफिस जाना है वो कह सकता है आई गो टू ऑफिस। स्कूल वाले स्कूल कह सकते हैं, जिसको कॉलेज जाना है वो कॉलेज लगा सकते हैं। ऑफिस जिसको जाना है वो कह सकते हैं आई गो टू ऑफिस।
बाई कार विथ माई फ्रेंड्स। आप अगर साइकिल के द्वारा जाते हैं तो बाई साइकिल, स्कूटर से जाते हैं तो बाई स्कूटर, अगर आप कार से जाते हैं तो कार, अगर आप अकेले जाते हैं तो आप अलोन भी लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ जाते हैं तो आप लिख सकते हैं बाई कार विथ माई फ्रेंड्स। फ्रेंड के साथ, अपने मतलब अपने दोस्तों के साथ कार से जाते हैं। आफ्टर दैट, उसके बाद क्या करते हैं? आई अटेंड माई क्लास, अपनी क्लास को अटेंड करते हैं। आफ्टर दैट, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद आफ्टर यानी उसके बाद क्या करते हैं? आई डायरेक्टली गो टू होम। आफ्टर दैट, आई डायरेक्टली यानी उसके बाद डायरेक्ट, गो टू होम आफ्टर दैट मतलब अपने घर वापस आते हैं। उसके बाद क्या करते हैं? आई कम होम, घर आ जाते हैं। एट 3 PM, 3 बजे। देन, फिर आई हैव टेक लंच, उसके बाद लंच करते हैं, दोपहर का भोजन। एंड टेक अ नैप फॉर 30 मिनट्स, और 30 मिनट के लिए सो जाते हैं। हैविंग टेकन ए नैप यानी कि सोने के बाद, यानी उसके बाद जब उठते हैं तब क्या करते हैं? सोने के बाद। टेकन ए नैप आई गो टू प्ले विथ माई फ्रेंड, यानी सोने के बाद जब सोकर उठते हैं तब क्या करते हैं? आई गो टू प्ले, मैं खेलता हूँ क्या? विथ माई फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंडों के साथ। देन, फिर आई कम होम एट 8 PM, और 8 PM को घर वापस आ जाते हैं। एंड हैव माई डिनर, और डिनर करते हैं। विथ माई फैमिली, अपने परिवार के साथ मिलकर। एट लास्ट यानी कि रात का भोजन, डिनर का मतलब क्या होता है? रात का भोजन। विथ माई फैमिली एट लास्ट, और अंत में क्या करते हैं? एकदम आखिरी में। आई स्लीप 11 PM, सो जाते हैं 11 PM यानी रात को। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। आप सुबह से लेकर शाम तक जिन वर्डों को बोलते हैं मैंने उसको पूरा एक्सप्लेन से समझाया है आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक्स।